Shalimar Ice Cream Parlor and Bakers. Eggless cakes are available here near 2 Town Police Station, Mehboob Nagar. Al Bake, the taste of Middle East. Near Rural Police Station, Srinivas Colony, Mehboob Nagar. Helian Chili Restaurant, try something new always. Near SVDC College, PR Colony, Mehboob Nagar. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर पर। महबूब नगर मुस्तखर के हाजी गफ्फार के पिछले हिस्से में उर्दू घर का साल 1999 में क़याम अमल में आया था और कई सालों तक ये उर्दू घर आवाम के लिए इस्तेमाल में आया था। कुछ वजूहात की बिना पर इस उर्दू घर को बंद कर दिया गया था। कांग्रेस के इख्तिदार में आने के बाद मुस्लिम कायदीन ने मुकामी रुकन असम्बली NM श्रीनिवास रेड्डी और TMFC चेयरमैन उबैदुल्ला कोतवाल से कामयाब नुमाइंदगी करते हुए दोबारा 23 जून 2025 को इस उर्दू घर का संग बुनियाद रखा गया, जिसमें साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर और मुख्तलिफ महकुमाजात के कॉरपोरेशन चेयरमैन ने शिरकत की थी और इसका संग बुनियाद धूमधाम से रखा था। संग बुनियाद रखने के साथ ही इस उर्दू घर के लिए एक तबके की जानिब से एतराज किया गया था और 12 सितंबर को बहुजन महान्यूला शोभा यात्रा ने जिला कलेक्टर को रिप्रेजेंटेशन फाइल किया था। इस खुसूस में जिला कलेक्टर ने एक कमेटी को तश्कील दिया था, जिसमें एडिशनल कलेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिला परिषद, डिप्यूटी डायरेक्टर शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, म्युनिसिपल कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर, महबूब नगर अर्बन तहसीलदार शामिल थे। 18 सितंबर 2025 को इस कमेटी ने मुकाम वाक़े का मुआयना किया था और कसीर तादाद में लोग शामिल थे। मुआयना करने के दौरान एक तबके के लोग ने एतराज जाहिर करते हुए कहा था कि ये अम्बेडकर कला भवन SC की तालीम और तकरीबात के लिए बनाया गया है। इसी के साथ साथ 18 सितंबर को मुस्लिम कायदीन की जानिब से भी रिप्रेजेंटेशन फाइल किया गया था, ये कहते हुए कि 9 जुलाई 1999 में इसका आगाज हुआ था। हमें उर्दू घर उसी मुकाम पर चाहिए। इसका तफसीली मुआयना करने के बाद कमेटी ने जिला कलेक्टर को रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि एक प्रोसीडिंग फाइल नंबर B69929 1997 ये उस वक्त उर्दू घर के लिए ट्रांसफर की गई थी, जो सर्वे नंबर 1154 पर वाक़े है और EE और IB डिवीजन के तहत उर्दू घर 1050 गज पर तहसीलदार को 15 मार्च 1999 AER&B को हैंडओवर किया गया था। ये तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए उर्दू घर के तामीरी काम के लिए इजाजत मंजूर की गई थी। जो कमेटी ने रिपोर्ट पेश की थी, तहसीलदार को उस पर अमल करते हुए काम करने की हिदायत दी गई थी, लेकिन हुकूमत यहाँ पर उर्दू घर बनाने में बुरी तरह से नाकाम हो चुकी है। इस काम को अब तक आगाज ही नहीं किया गया। सवाल ये उठता है, अगर ये मसला किसी दूसरे तबके से मुताल्लिक होता तो क्या फिर भी इतनी ताख़ीर होती? ऐसा महसूस होता है कि हुकूमत को अक़लियतों की तरक्की में कोई खास दिलचस्पी नहीं है। महबूब नगर में मुस्लिम्स के लिए मंजूर शुदा इमारतों को मजाक बनाकर छोड़ दिया गया है। हर बार जब भी अक़लियतों के लिए कोई प्रोजेक्ट अनाउंस होता है, उसे अधूरा छोड़ दिया जाता है और सियासी खेल खेला जाता है। आज कलेक्टर दफ्तर में एक इजलास तलब किया गया, जिसमें दोनों कम्युनिटी के लोग को बुलाया गया, जिसमें झगड़ा पैदा हो गया। यूनाइटेड मुस्लिम एडवाइजरी फोरम की जानिब से रिप्रेजेंटेशन फाइल करने वाले जिम्मेदारान ने उर्दू घर को दूसरे मुकाम पर बनाने का भी मशवरा दिया, जिस पर वहां पर मौजूद कायदीन ने अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया और कहा कि उर्दू घर उसी मुकाम पर बनाकर रहेंगे। नाज़रीन, सवाल ये उठता है कि जिस जगह को उर्दू घर के लिए मंजूर किया गया था, उस जगह पर एक तबके की जानिब से एतराज करने और झगड़ा करने वालों पर ओहदेदार क्यों कार्रवाई नहीं करते? इस मसले को लेकर अक़लियतों में बेचैनी पाई जा रही है। हुकूमत को संजीदगी के साथ इसका नोट लेना होगा, वरना ओहदेदार आवाम का एतमाद खो देंगे। रुकन असम्बली को चाहिए कि वो इंसाफ करते हुए उर्दू घर की तामीरी काम का आगाज उसी मुकाम पर जल्द अज जल्द करवाएं और अक़लियतों में मौजूद बेचैनी को दूर करें। देखिए ये रिपोर्ट। important
आज DMW की जानिब से एडिशनल कलेक्टर मैडम की सदारत में एक इजलास बुलाया गया है जो उर्दूगर शादी खाना हाजी गफ्फार पेट्रोल पंप के बाजू में जो बन रहा है, एससी तबके के लीडर्स और मुसलमानों के कायदीन को बुलाया गया था, लेकिन ये मीटिंग बुलाना सरासर गलत है, क्योंकि वहाँ पर कोई मुसलमान उर्दूगर शादी खाना नहीं बना रहा। ये हुकूमत की तरफ से शादी खाना बनाया जा रहा है और ये दोनों तबकों को बुलाकर लड़ाने का काम जो किया जा रहा है बिल्कुल गलत है। और मैं अपील करता हूँ कि इससे पहले जो है 1998 में जो है चंद्रबाबू नायडू जब चीफ मिनिस्टर थे, उस वक्त ये हाजी गफ्फार पेट्रोल पंप के बाजू में शादी खाने का संग बुनियाद रखा गया तेलुगु देशम के पीरियड में, और जब 10 लाख रुपए भी मंजूर किए गए, उसके बाद शादी खाना बना के मुसलमानों के हवाले किया गया। उसके बाजू में कई अरसे सालों के बाद अंबेडकर कला भवन का भी संग बुनियाद रखा गया, लेकिन कोई मुसलमान वहां पर एतराज नहीं किया, क्योंकि गंगा जमुना तहजीब को बरकरार रखते हुए एससी और मुसलमानों का इत्तेहाद को बाकी रखने के लिए कोई भी उसके खिलाफ में एहतजाज नहीं किया, कोई एतराज नहीं किया। उस कलेक्टर कला भवन बन गया अंबेडकर कला भवन, लेकिन दोनों तकारीब कई अरसे दराज से होते गए, मुसलमानों की शादियां भी होते गए, अंबेडकर कला भवन में एससीओं के भी शादियां होते गए और दीगर प्रोग्राम होते गए। उसके बाद हमारा इंस्टीट्यूशन चलता रहा, लेकिन जब बिल्डिंग बोसीता हो गई तो गिर गई, तो मौजूदा हुकूमत ने NM श्रीनिवास रेड्डी साहब ने 45 करोड़ रुपए लाए, इसमें से उर्दू घर शादी खाने के लिए 5 करोड़ रुपए अलाट किए हैं। तो आज वो संग बुनियाद रखा गया है और बनाने के जब भी बनाया जा रहा है तो एहतराज किया जा रहा है एससी तबके की तरफ से। ये इशू एक पॉलिटिकल इशू है, ये एससीओं का जो एससी भाइयों का कोई इसमें जो है रोल नहीं है, इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है, इसको रोकने की कोशिश की जा रही है। हमको दिया भी जाएगा, खुश भी किया जाएगा और उड़ाया भी जा रहा है कि तरीके से ये काम हो रहा है, ये सरासर गलत है। मैं और जो है और मैं अपील करता हूँ कि हमको उसी जगह पे उर्दू घर शादी खाना चाहिए, बना हमको होना है, और ये हुकूमत बना रही है, कोई कम्युनिटी कोई मुसलमान नहीं बना रहा है। लिहाजा मैं हुकूमत और कलेक्ट्रेट डिपार्टमेंट और DMW डिपार्टमेंट से ख्वाहिश करता हूँ कि फौरी वहाँ पर उर्दू घर शादी खाना बना के और फौरी मुसलमानों के हवाले किया जाए। यहाँ पर जो भी आ रहे हैं रोकने के खिलाफ, कोई भी रोक रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और मैं एक एडिशनल कलेक्टर मैडम को यही रिप्रेजेंटेशन किया हूँ, और मैं फौरी जल्द से जल्द उर्दू घर शादी खाना बना के मुसलमानों के हवाले किया जाए। आज शाम 5 बजे महबूब नगर के जिला कलेक्टर ऑफिस में हुकूमत की जानिब से मुंतखब करदा एक कमेटी जो जॉइंट कलेक्टर के ज़ेरे निगरानी कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी के बुलावे पे इस मुकाम पे आना हुआ और इजलास में शिरकत हुई। लेकिन इजलास में गुफ्तगू और दौरान गुफ्तगू दोनों फरीकीन का मोहतरमा कलेक्टर साहब ने अच्छे अंदाज में सुन रहे थे, तो इस मौके पर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मुतनाज़ा मसला बना दिया गया है इसको, जबकि ये मसला है हुकूमत का। हुकूमत अपने फंड अपनी ज़मीन दे रही है माइनॉरिटी वेलफेयर को, और अपना फंड से एक इमारत तामीर कर रही है, और मुस्लिम अक़लियत के लिए वो हज हाउस के नाम से हो या उर्दू घर के नाम से हो दे रही है। लेकिन दूसरे तबके वाले जब एतराज़ कर रहे हैं तो हुकूमत की जिम्मेदारी है वो उनके ताल्लुक से कानूनी कार्रवाई करे या उनको समझाया बनाया जाए, लेकिन दोनों फरीकीन को सामने बिठा के झगड़ा करवाना। और दूसरी चीज़ इसमें ख़ास तौर पे देखी गई है, एक शेर के मिज़ाज, दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लगी घर के चराग से के मिजाज। चंद लोगों को मैंने इस इजलास में देखा कि बहुत अच्छी तरीके से वो दस्तावेजात पेश करते हुए बहुत महज़िबाना अंदाज में पूरी तारीख को दोहराए और अच्छे अंदाज में ये बताए कि ये मुसलमानों का हक है और मुसलमानों की ज़मीन है, मुसलमानों के लिए हुकूमत की जानिब से दिया गया तोहफा है। लेकिन ये लास्ट आखिर में आते हुए ये लोग बाबरी मस्जिद के फैसले की तरह करें। अगर आप इनका ये कहना था कि हो सकता है वो कांग्रेस के एजेंट हो या कांग्रेस की तरफ हो या बहुत उम्दा किस्म के सेकुलर होंगे, लेकिन उनका ये कहना है लास्ट में कि अगर किसी फ़िरक़े को
इस मामले में तकलीफ हो रही है तो हम ये जगह को विड्रॉ होते हुए दूसरी जगह को लेने के लिए तैयार हैं। मुस्लिम लीग इसको अपना अपमान या उसको मुसलमानों की बेइज्जती तस्वुर करती है, ऐसे वाक़यात को होने से रोकती है। और हमारा मुतालिबा है कि हुकूमत की जगह है, 38 साल से रही है, ये उर्दू घर और शादी खाना उसी मुकाम पे फिर से बनाया जाए, ये हमारा मुतालिबा है। अगर इसमें किसी किस्म की कोताही होती है तो हम इंशाल्लाह शऊर बेदारी मुहिम का आगाज़ करेंगे और इस जानिब और हुकूमत को इस जानिब मबदूल कराएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं शेख फारूक हुसैन, कांग्रेस कारकुन। भाइयों, मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने महबूबनगर में हाजी गफ्फार पेट्रोल पंप के पीछे 1054 गज़ ज़मीन शादी खाना कम उर्दू घर के लिए अलाटमेंट किया गया था। वहाँ पर उर्दू घर और शादी खाना बनाया गया और उसके बाद उस प्लेस को जो है हॉस्टल, मुस्लिम प्री मैट्रिक हॉस्टल को दिया गया। उस हॉस्टल गिराने के बाद गुज़र से 10 साल के अंदर मुसलमानों के लिए एक नई शादी खाना उर्दू घर की ख्वाहिश थी, लेकिन 10 साल के अंदर वो काम नहीं हुआ। जनाब एन.एम. श्रीनिवास रेड्डी साहब से मिलने के बाद, एन.एम. श्रीनिवास रेड्डी जीतने के बाद एक शानदार उर्दू घर बनाने के लिए उन्होंने 15 करोड़ रुपए सैंक्शन करके 7 कारपोरेशन चेयरमैन्स को बुला के उसका इफ्तिताह किए हैं, फाउंडेशन स्टोन डाले हैं। ये मुसलमानों की इज़्ज़त का सवाल है। 7 कारपोरेशन चेयरमैन आने के बाद यहाँ के कुछ दलित भाई ने उस काम को रोका गया। जब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर विजयेंद्र बोई ने 5 ऑफिसरों की कमेटी डालकर उस प्लेस का मुआयना किया गया और विजयेंद्र बोई ने उन 5 ऑफिसरों से रिपोर्ट लेकर उसी जगह पर उर्दू घर कम शादी खाना बनाने के लिए आर्डर्स रिलीज़ किए गए, लेकिन यहाँ के MRO साहब उस काम को नहीं होने दे रहे। यहाँ के MRO साहब बहुत नेग्लिजेंस से काम कर रहे हैं। आज कलेक्ट्रेट में SC और मुसलमानों से मीटिंग करने के बाद हम अपना ओपिनियन सामने रखे हैं एडिशनल कलेक्टर मैडम को, वहीं पर ही उर्दू घर कम शादी खाना बनाना है। ये दलितों का ऑब्जेक्शन, इट इज़ नॉट काउंटेबल। आज तक महबूबनगर में दलित और मुस्लिम कोई डिस्कशन नहीं हुआ। मैं दलित भाइयों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अंबेडकर कला भवन बाद में बना है, उर्दू घर कम शादी खाना पहले बना है। उर्दू घर कम शादी खाना को वो इसी प्लेस में बनाने के लिए एडिशनल कलेक्टर साहब को रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। जल्द से जल्द उस काम को शुरू करने के लिए MRO मैडम को ऑर्डर देने के लिए हम लोग रिक्वेस्ट किए हैं। इंशाअल्लाह ताला काम जल्द से जल्द हो जाएगा। मेरा नाम मोहसिन खान है, कुल जमाती सदर राब्ता कमेटी, कुल जमाती राब्ता कमेटी का सदर हूँ ज़िला महबूबनगर का। आज कलेक्टर ऑफिस में वो जो उर्दू घर शादी खाने के ज़मीन को जो मुतनाज़ा, जानबूझकर मुतनाज़ा बनाए हैं, एक वो मैं तेलुगु देशम पीरियड में 1998 में मुत्तहिदा ज़िला का माइनॉरिटी सेल का सदर था तेलुगु देशम का। उस दौर में मेरे ही रिप्रेजेंट पे जनाब चंद्रबाबू नायडू साहब यहाँ पर 1000 गज़ ज़मीन, 1050 गज़ ज़मीन अलाटमेंट करके उस पर उर्दू घर शादी खाना बनाए, एक कमेटी डाले। उसका कमेटी के चेयरमैन जनाब रहमान साहब रीगल को डाले। उसमें एक्टिविटीज़ हमारे चलते रहे वो कमेटी हॉल में, वो उर्दू घर में मुशायरे होते रहे, मीटिंगां होते रहे, शादियां हुए। उसके बाद टिमरीज स्कूल नहीं थे जब, तो मुसलमानों के माइनॉरिटी बच्चों को जो हॉस्टल में बनाकर उसमें रखा गया। जो गरीब बच्चे दूर दराज के थे, दूसरे गांवों के, वो बिल्डिंग में थे, वो हॉल में, वो बच्चे पेटियां लेकर उनको हम किताबें वगैरह गिफ्ट दिया करते थे, प्रोग्रामा करते थे उसमें, उसी हाल में। और रमज़ान को, बकरीद को बच्चों को शिरखुरमा बनाकर खिलाते थे। उसके बाद चंद दिनों के बाद वो बिल्डिंग बोसीदा हो गई और गिर गई। हम डिमांड रख रहे थे, पहले तेलुगु TRS पार्टी के से डिमांड करें वहाँ हमारे को उर्दू घर नई बिल्डिंग बना के दे बोल के। उसके बाद कांग्रेस को डिमांड करें, कांग्रेस उस पर राज़ी हुई और 15 करोड़ से वहाँ काम शुरू करना चाह रहे थे। और वो उसको मुतनाज़ा बनाने के लिए, एक साफ सीधा लैंड को मुतनाज़ा बनाने के लिए एशिया वहाँ पर मुतनाज़ा बनाकर हमको जैसे पेचीदा कर रहे हैं मामले को। ये कांग्रेस हुकूमत चाहे तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, वो जल्द से जल्द काम चालू कर सकते हैं। ऑलरेडी विजेंद्र वही कलेक्टर मैडम इंक्वायरी कर चुके हैं, आर्डर दे चुके हैं। फिर ये नया नाटक ये मैडम कर रहे हैं, मेरे को नहीं मालूम, इसलिए बुलाई मैं बोल के, ये सब गलत है।
इमीडिएट वहाँ पे पुलिस प्रोटेक्शन लेकर काम चालू करे तो ठीक है, नहीं चालू करने की सूरत में हम अब तक सब्र करे थे। हम 10,000 आदमी लेकर रोडों पे उतरेंगे, कोई भी इन एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल नहीं कर पाएंगे हमारे को, क्योंकि हमारे दिलों में इतना गम और गुस्सा जज्बा है। लिहाजा हमारी हुकूमत से गुजारिश है, यहाँ के एमएलए साहब से गुजारिश है, जल्द से जल्द चंद दिन के अंदर वो काम दोबारा चालू हो जाए तो मेहरबानी, शुक्रिया। नाज़रीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा YouTube, Facebook और Instagram पर भी कर सकते हैं। अगर आप हमारा प्रोग्राम YouTube पर देख रहे हैं तो मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.metronewsupdates.com पर भी मुशाहिदा कर सकते हैं और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स।